हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.18 ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। क्वेश्चन 11.18 में 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फर्स्ट इज कोल्ब्स रिएक्शन, सेकंड इज रीमर-टीमर रिएक्शन, थर्ड इज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस एंड फोर्थ इज अनसिमेट्रिकल ईथर। अब ये रिएक्शंस आपने बहुत बार यूज़ कर चुके होंगे इस चैप्टर में। इन रिएक्शंस में आपको कुछ नहीं करना, बस ये याद करनी है कोल्ब्स रिएक्शन और उसके बारे में थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देना है। सो कोल्ब्स रिएक्शन होती क्या है? कोल्ब्स रिएक्शन में हम लोग बनाते हैं सैलिसाइलिक एसिड। अब ये सैलिसाइलिक एसिड कैसे बनाया जाता है? इसमें हम लोग लेते हैं फिनॉल, फिनॉल को ट्रीट करते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हमें प्रोड्यूस होता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग ट्रीट कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल है, और जब ये रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये रही रिएक्शन। सो फिनॉल लिया, फिनॉल को हम लोगों ने ट्रीट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, हमें मिला सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सेकंड स्टेप में हम लोग इसे कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट कराते हैं और उसके बाद इसका एसिडिक वर्कअप कर देते हैं। वर्कअप करने के बाद हमें मिल जाता है सैलिसाइलिक एसिड। सिंपल सी रिएक्शन है, बस ये आपको याद रखनी होगी कि कोल्ब्स रिएक्शन क्या होती है। रीमर-टीमर रिएक्शन जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में 11.17 में थी। इसमें क्या करना है, रीमर-टीमर रिएक्शन में हम लोग फिनॉल ही लेते हैं, लेकिन इससे इस बार बनाते हैं सैलिसाइलिक एल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड। इसके अंदर क्या होता है, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH हम लोग डालते हैं। CHCl3 और एक्वस NaOH रिएक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं CCl2 कार्बिन। ये CCl2 कार्बिन इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ये जो पोजीशन है ऑर्थो, इसके CH के बीच में इंसर्ट हो जाती है, तो एक बॉन्ड यहाँ से बनता है और एक ये C का बॉन्ड इधर बन जाता है। तो क्या बन जाता है, CHCl2। ये हो गया यहाँ का इंटरमीडिएट। लेकिन ओरिजिनली जो इंटरमीडिएट होता है इसमें ये होता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। उसके बाद NaOH डालते हैं तो ये Cl, दोनों Cl हट जाते हैं, उसकी जगह OH आ जाता है। OH टॉटोमराइज करता है एंड विल गेट दिस एल्डिहाइड। और ये एल्डिहाइड को हम लोग एसिडिक कंडीशन में वर्कअप करते हैं, वाटर में थोड़ा सा एसिड डाल दो और उसके अंदर इसे डिजोल्व करते हैं तो सैलिसल्डिहाइड ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाता है। इस रिएक्शन को भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट इज विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ईथर्स बनाने के लिए। ईथर्स होते क्या है, ROR, जब भी ऑक्सीजन के दोनों साइड पे एल्काइल ग्रुप लगा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ईथर्स। अब ये ईथर्स बनते कैसे हैं, अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड लें और सोडियम फिनॉक्साइड लें तो ये सोडियम फिनॉक्साइड R के ऊपर अटैक करता है, X निकल जाता है एंड विल गेट ROR। अब इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये आपको दिख रहा होगा, RX लिया, इसमें RONA लिया, ठीक है, यहाँ पे O नेगेटिव है तो ऑब्वियसली Na पॉजिटिव इसको स्टेबलाइज करेगा, ये इधर अटैक करेगा और X यहाँ से रिलीज हो जाएगा एंड विल गेट दीज ईथर्स। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, ये जो रिएक्शन होती है ये SN2 मैकेनिज्म से जाती है। SN2 मैकेनिज्म से जाती है तो मतलब SN2 मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर में जो रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी एंड उसके बाद टर्शियरी। और टर्शियरी तो SN2 रिएक्शन जाता ही नहीं है। सो अगर हमारे पास टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, ये किसके लिए, सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट है। RX क्या है, सबस्ट्रेट, और ये है रिएजेंट एल्कोक्साइड। तो सबस्ट्रेट जो होना चाहिए या तो वो प्राइमरी होना चाहिए या फिर वो सेकेंडरी होना चाहिए। अगर टर्शरी है या बेंजाइलिक है तो वो उससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि टर्शरी तो हमेशा SN1 ही प्रेफर करता है और ये रिएक्शन होती है SN2, तो टर्शरी नहीं जाएगा। एल्काइल हैलाइड को हमेशा प्राइमरी सेकेंडरी लेना है, ये इसकी रिएक्शन की लिमिटेशन भी है कि एल्काइल हैलाइड टर्शरी नहीं होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड बेंजाइलिक या एलाइलिक भी नहीं होना चाहिए, जो SN1 बहुत आराम से दे देते हैं। तो ऐसे कोई भी रिएजेंट जो SN1 देने का कैपेबिलिटी रखता हो उस तरीके का एलाइड हमारा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर क्या, अगर हम मुझे टर्शरी ईथर बनाना है तो इसी की तरह यहाँ देख सकते हैं ये बनाना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं या फिर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। सो सिंस टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो नहीं सकता तो हम लोग इसको प्राइमरी ले लेंगे और जो ONA है उसको टर्शरी ले लेंगे। इस तरीके से हमें रिएक्शन करनी है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर मुझे CH3OC ये बनाना है तो मेरे पास दो रिएजेंट हो सकते हैं। एक तो मैं ये ले सकता हूँ टर्शरी हैलाइड,
ये लिया जा सकता है, या फिर इसको उल्टा कर देते हैं, CH3 प्लस CH3। भैया ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं। तो इसमें से मैंने बताया कि जो एल्काइल हैलाइड होता है वो टर्शरी नहीं होना चाहिए। टर्शरी होता है तो ये बीइंग अ बेस इसको बना देता है एल्की, तो ये जो रिएक्शन है ये जाती ही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, ये इधर अटैक करेगा, Br निकल जाएगा एंड विल गेट आर डिजायर्ड प्रोडक्ट। नाउ वी कम टू द फोर्थ पोर्शन विच इज अनसिमेट्रिकल ईथर। तो फोर्थ पार्ट में हमें अनसिमेट्रिकल ईथर बताना है। ईथर दो टाइप के होते हैं, पहले ROR फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ईथर। अगर इसके जो दोनों आर हैं वो सेम है तो इसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। फॉर एग्जांपल डाईइथाइल ईथर या डाईमिथाइल ईथर, ये हो गया डाईमिथाइल और ये हो गया डाईइथाइल। तो डाईमिथाइल डाईइथाइल ईथर इस तरीके से बनते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ईथर कैसे हुए, अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं जिसमें दोनों साइड पे सेम ग्रुप ना हो। तो ये हो गया CH2 CH3, तो ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर या इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर आप ले सकते हो, या फिर फिनाइल मिथाइल ईथर ले सकते हो। इस तरीके के ग्रुप्स जहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप अलग हों उन्हें हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स।